आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं हमेशा प्रयास रहता कि आपको कुछ नया चीज़ें सिखाई जाए, कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। हमें ये साइड निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जरा आप। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर गिवन है। अगर पेरीमीटर गिवन है तो वहां से आपने साइड निकाली, तो स्क्वायर का साइड कितना आ जाएगा बेटा? अपने पास आ गया, इस स्क्वायर का साइड कितना है? तो स्क्वायर का साइड आ गया 10 सेंटीमीटर। हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू x। क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये x है तो बेटा ये भी x होगा। ठीक, और अगर ये x है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 10 - x। यानी आपसे कह क्या रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल बना है, जितना बड़ा हो सकता है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्वेश्चन में कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए हम करेंगे क्या। हम सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्शन वो है कि चूंकि फिगर सिमेट्रिक है, तरीका हम ध्यान दें तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों का एरिया बराबर होगा। ऐसे इधर वाला ट्रेंगल का और इधर वाला ट्रेंगल का एरिया बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, सभी ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे। और हम क्या करेंगे बेटा, इस स्क्वायर का एरिया भी निकालेंगे। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? तो ये पूरा स्क्वायर का एरिया जो है 10 × 10, साइड इंटू साइड होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया आपका? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हम एक एक ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का एरिया सबसे पहले निकालते हैं बेटा। तो ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ये हो जाएगा 1/2। बेस कितना है? 10 - x, और यही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 - x इंटू 10 - x। यानी ये कितना हो गया? 1/2 10 - x का होल स्क्वायर। बेटा जो एरिया इस ट्रेंगल का होगा वही एरिया इस ट्रेंगल का भी होगा। ठीक है, यानी इस ट्रेंगल का भी एरिया हमको कितना आएगा? 10 - x। इस ट्रेंगल का एरिया भी कितना आएगा आपके पास? 10 - x का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए अब बेटा देखिए, अगर मैं इस ट्रेंगल का एरिया निकालूं, इस ट्रेंगल का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें? x है, और हाइट कितनी है? x है। तो क्या हो जाएगा बेटा? x²/2। और वही यहाँ एरिया आएगा, इसका भी कितना आएगा? 1/2 x²। तो अगर मैं सभी ट्रेंगल का एरिया का सम करूं, सभी ट्रेंगल का एरिया का सम कर रहा हूं, एरिया ऑफ ऑल ट्रेंगल, एरिया ऑफ ऑल ट्रेंगल, एरिया ऑफ ऑल ट्रेंगल। ठीक है, तो अगर मैं अभी सभी ट्रेंगल का एरिया का सम करना है, तो पहला ट्रेंगल आपके पास कितना आ गया? 1/2 10 - x का स्क्वायर, ये है। फिर यहाँ भी कितना है? 1/2 10 - x का स्क्वायर। फिर क्या है बेटा आपके पास? 1/2 x², 1/2 x²। और फिर यहाँ का भी कितना है? 1/2 x²। ठीक है, अब बेटा देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सब में क्या है? ऐड कर लिया, सबका सेम है, आप तो ऐड कर सकते हो। यानी अगर हमने डिनोमिनेटर सबका सेम ले लिया तो डिनोमिनेटर में सब में क्या आ जाएगा? 2। आप चाहो तो एक एक करके इंडिविजुअली जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर हम इंडिविजुअली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों जुड़ गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा? 10 - x²। और यहाँ भी जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा? केवल x²। तो इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस x² - 20x। और ये आपका प्लस में क्या हो गया? x²। तो बेटा ये टोटल सम कितना आ जाएगा? अगर हम इस टोटल का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 100। यानी हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 100 प्लस x² - 20x। तो x² प्लस x² कितना हो गया? 2x²। तो टोटल ट्रेंगल का एरिया जो आपके पास सभी ट्रेंगल का एरिया है वो कितना आ रहा है? 2x² माइनस का 20x प्लस 100। ये क्या है? एरिया ऑफ ऑल ट्रेंगल। अब देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है। हमने सभी ट्रेंगल का एरिया निकाल लिया, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। ठीक है, हमने सभी ट्रेंगल का एरिया निकाल लिया और स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। अब जरा देखो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए बेटा। हम क्या कर सकते हैं? ठीक,
हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें इस सभी ट्रायंगल का एरिया पता चल गया और हमें स्क्वायर का एरिया भी पता चलता है, हमें रेक्टेंगल का एरिया भी कितना पता है 20, तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 20 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100 माइनस एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल कितना है, तो अभी आप निकाल चुके हो, क्या निकाले हो, 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, यही तो निकाला है हमने एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल। चलिए इस माइनस वाले को उधर ले आते हैं, प्लस 20 को उधर ले लेते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा इधर 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 इक्वल टू 100 माइनस, के पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x, बेटा ये आ जाएगा 80, 80 इधर घुमा लीजिए, 80 को इधर ले 80 को इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 80 हो गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, अब बेटा इधर से 80 माइनस कर दिया हमने तो कितना बचा ये 20, हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये आपका कितना आ जाएगा माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर, दो से पूरे को डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10 इक्वल टू, ठीक, एक काम है यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा बस, तो फार्मूला आपको लगा दिए एक्स इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर बेटा क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 4 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, तो आपके पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 60 अपॉन 4। अब क्या देखिए बेटा यहां से हमारे पास, ठीक है, हमारा जो x की वैल्यू आई, x क्या आ गया x इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 60 अपॉन में कितना आ गया 2, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो x इक्वल टू 10 प्लस रूट 60 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस रूट 60 अपॉन, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 प्लस रूट 60 अपॉन में इसको रूट 4 लिख सकते हैं बेटा, इस 2 को रूट के अंदर 4 लिख सकते हैं, इसको काट दिया आपने तो कितना आ गया 5, और ये आ जाएगा प्लस, इसको काटेंगे बेटा तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 15, ऐसे हम इधर भी अलग कर ले रहे हैं बेटा, तो ये 5 और ये हो जाएगा माइनस रूट के अंदर 15, तो आपके पास दो आंसर, एक 5 प्लस रूट के अंदर 15, एक 5 माइनस रूट के अंदर 15, दोनों देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, उसी के हिसाब से हम इसको सही करते हैं बेटा। तो आपका आंसर देख लीजिए, एक मिनट, ठीक, ये है, तो आपका सही आंसर क्या है 5 प्लस रूट के अंदर 15, ये आपका ऑप्शन सही आ रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।